हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में हिस्ट्री डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट है इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, इसका हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और कौन सी यूनिट्स में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब यूनिट वाइज वेटेज, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर आप लोगों का 75 मार्क्स का ही आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में करो या हिंदी में करो। टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से कोई 5 आपको करने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आप लोगों का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शीत युद्ध क्या है, इसकी चर्चा करें। कोल्ड वॉर के बारे में आपको बताना है कि कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हो, इसके बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है डी कॉलोनलाइजेशन क्या है। ठीक है, डी कॉलोनलाइजेशन क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करना है आपको। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द इमरजेंस ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पेरिस 1968। पेरिस 1968 के छात्र आंदोलनों के उद्भव की चर्चा करें। ठीक है, जो स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था पेरिस के अंदर 1968 में, उसके बारे में डिस्कशन करना है। इसके बाद है द स्ट्रगल ऑफ अमेजोन एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया एडवांस्ड अ न्यू काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन द वर्ल्ड। डिस्कस। अमेजोन और भारत की भोपाल गैस त्रासदी के संघर्ष ने दुनिया में एक नई तरह की पर्यावरण चेतना को आगे बढ़ाया। चर्चा कीजिए। यानी कि जो इंडिया के अंदर अमेजोन और भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, इसकी जो मूवमेंट हुई थी, उस मूवमेंट के बाद से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर जागरूकता आई थी, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज एबल टू एड्रेस रेसिज्म। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन किस हद तक नस्लवाद को दूर करने में सक्षम था। आप देख रहे होंगे 5 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं और यूनिट 3 में से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। डिस्कस द इमरजेंस ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव की चर्चा करें। इसमें आपको सिविल राइट मूवमेंट जो यूएसए में इमरजेंस हुआ था उसके बारे में बताना है। इसके बाद है डिस्कस हाउ विशाखा गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकम एन अचीवमेंट फॉर वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। चर्चा करें कि भारत में महिला आंदोलन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देश कैसे एक उपलब्धि बन गए। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, विशाखा गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस इंडिया के अंदर वुमेन मूवमेंट्स के संदर्भ में कैसे उसमें अचीवमेंट मिली। इसके बाद है जेम्स बॉन्ड फिल्म्स बिकम द प्रोपागेंडा टूल फॉर यूएसए। डिस्कस। जेम्स बॉन्ड फिल्में यूएसए के लिए प्रचार का साधन बन गई। चर्चा कीजिए। इसके बाद हमारा है नाइन्थ क्वेश्चन हाउ स्पोर्ट्स कल्चर इज़ कनेक्टेड टू नेशनलिज्म। खेल संस्कृति राष्ट्रवाद से कैसे जुड़ी है, वो आपको बताना है। इसके बाद किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक आपका वियतनाम वार, ठीक है, वियतनाम युद्ध जिसे कहते हैं, और लिबरेशन ऑफ अल्जीरिया की मुक्ति, और चिपको मूवमेंट। इसके अलावा रेनबो कोलिशन, इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका चेसक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। एक और पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। इसमें व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, डिस्कस इट विद द केस स्टडी ऑफ एंटायर वियतनाम और कोरियन। पूरा यूनिट 1 का ही क्वेश्चन इसमें से आ गया। इसमें पूरा ही सब कुछ पूछ लिया आपसे कि शीत युद्ध क्या है, वियतनाम या कोरिया के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। ठीक है, याद रखिए दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके बाद है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोल्ड वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के परिणामों पर चर्चा करें। कोल्ड वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने के बाद उसके बारे में डिस्कशन करना है। थर्ड क्वेश्चन है डी कॉलोनलाइजेशन क्या है, डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईदर अल्जीरिया और घाना। ठीक है, अल्जीरिया या घाना के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। डी कॉलोनलाइजेशन के बारे में बताना है और अल्जीरिया या घाना के संदर्भ में इसकी चर्चा करनी है। वाई इज़ द स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ पेरिस 1968 इम्पोर्टेंट। पेरिस 1968 का छात्र आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। इसके बाद है डिस्कस हाउ मूवमेंट लाइक चिपको एंड अमेजोन एडवांस्ड इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस इन द वर्ल्ड। चर्चा करें कि चिपको और अमेजन जैसे आंदोलनों ने दुनिया में पारिस्थितिक चेतना को कैसे उन्नत किया है, यानी कि इन मूवमेंट की वजह से वर्ल्ड वाइड कैसे इसकी जागरूकता बढ़ी है, वो आपको बताना है।
सिक्स्थ क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज एबल टू एड्रेस ह्यूमन राइट्स इशू। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन किस हद तक मानव अधिकार के मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम था। ठीक है, इसके बाद है इमर्जेंस ऑफ सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की उद्भव की चर्चा कीजिए। इसके बाद है वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया वाज एबल टू रेज द इशू ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी, डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन विशाखा वर्सेस राजस्थान गवर्नमेंट। भारत में महिला आंदोलन कार्यस्थल की सुरक्षा के मुद्दों को उठाने में सक्षम था। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ जेम्स बॉन्ड फिल्म बिकम द प्रोपेगेंडा टूल ड्यूरिंग कोल्ड वार पीरियड। शीत युद्ध के दौर में कैसे जेम्स बॉन्ड फिल्में प्रचार का साधन बन गईं। और लास्ट में आपको किन्हीं दो पर नोट लिखना है, नॉन अलाइन मूवमेंट और नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये पेपर आप लोगों का जो मैंने डिस्कस करें, दो पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करें। ये 2022 का ही पेपर है, 2021 में ओल्ड पेपर पे पेपर आता था तो वो हमने डिस्कस ही नहीं करा, ओल्ड सिलेबस पर, तो सॉरी 2022 का लेटेस्ट पेपर ही हमने डिस्कस कराया आप लोगों के साथ। अब बात ये आती है आपके सिलेबस की। एक बार हम आपके सिलेबस पर चलते हैं। सिलेबस में चलने से हमको ये पता लगता है यार, आपके सिलेबस में हैं टोटल 3 यूनिट्स। यूनिट 1 और यूनिट 2 में से डायरेक्ट क्वेश्चन आने ही हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई कोल्ड वार क्या होती है और डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, ये दोनों आपको डिफ़ाइन करने आने ही चाहिए। और किन्हीं ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है कोल्ड वार का वो कोरियन और वियतनाम के केस में, और दूसरा जो है वो घना और अल्जीरिया के केस में है। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 3 हम देखेंगे। भाई यूनिट 3 में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन यूनिट 3 में से आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे पेपर के अंदर जो मैंने भी डिस्कस करा, चिपको मूवमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, अमेजॉन भोपाल गैस ट्रेजेडी का क्वेश्चन आ रहा है, पेरिस मूवमेंट का क्वेश्चन दोनों पेपर के अंदर आया है। इसके अलावा एंटी अपार्थाइड मूवमेंट अफ्रीका वाली वो भी क्वेश्चन आया है, सिविल राइट मूवमेंट का इवन दोनों पेपर में आया है, वुमेंस मूवमेंट विशाखा गाइडलाइन दोनों पेपर में जो आया है क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। इसके अंदर जितनी सारी मूवमेंट्स हैं सब भाई आराम से आप पढ़कर चले जाओ, यूट्यूब के थ्रू समझ कर चले जाओ, उसको लिख कर आ जाओगे। ईजिली आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप यूनिट 3 पूरा कर लोगे। तो पूरा नहीं कर सकते टोटल, इसके अंदर आप अगर हम देखें तो चिपको मूवमेंट है आपकी, और अमेजन भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, स्टूडेंट मूवमेंट है, इसके अलावा एंटी अपार्थाइड मूवमेंट है, सिविल राइट मूवमेंट है और वुमेंस मूवमेंट है। तो टोटल 5-6 मूवमेंट हैं। इसमें कम से कम 4 से 5 भी आप कर लोगे तो बहुत इनफ है। 4 से 5 कर लोगे, 4 से 5 डायरेक्ट क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। ठीक है, और बाकी यूनिट 4 में अगर हम देखें तो इसमें यही है कि जेम्स बॉन्ड की मूवी किस तरह से जो है यूएसए का प्रोपेगेंडा चलाती थी, वो उस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर। और ये है कि जो फुटबॉल या जो स्पोर्ट्स वगैरह है वो राष्ट्रवाद से कैसे जुड़ा है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। बाकी यूनिट 1 और यूनिट 2 में से डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि भाई कोल्ड वार को डिफ़ाइन करो, और कोल्ड वार के रीज़न आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, और कोई एक केस में कोल्ड वार को डिफ़ाइन करने को आ सकता है, या दोनों में से कोई एक लिखो वो आ सकता है। बाकी सेकंड यूनिट के अंदर डीकोलोनाइजेशन के बारे में आ सकता है, और घना या अल्जीरिया के संदर्भ में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पेपर बनता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट 3 है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आने ही हैं। फिर मैं यूनिट 1 बोल सकता हूँ, 1 में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं यूनिट 1 में से। ठीक है, फिर बाकी यूनिट 2 और यूनिट 4। इतना कहूँगा कि शुरू की 3 यूनिट करके चले जाओ आराम से, लास्ट वाली यूनिट आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।